हेलो सभी मीन राशि यानी पाइसिस सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल BBA टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड्स की आपकी करंट सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस आ रहे हैं। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे। जितनी बातें आपके जीवन से संबंधित है आप सिर्फ उतनी सुनिए, बाकी सारी बातें हो सकता है किसी और के जीवन से संबंधित हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हुए ईमेल आईडी पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जनरल एनर्जी निकालूंगी मैं एक। एस ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल, एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा फील करने वाले हैं आप। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत ही गलत चीज़ों पे या बहुत ही ज़्यादा थके हुए महसूस कर रहे थे आप, तो वो जो पैशन है, वो जो एनर्जी है, वो जो मोटिवेशन है, जुनून, जोश, वो आपका वापस आने वाला है। यहाँ पे कोई क्रिएटिव आइडिया अगर किसी की है तो वो क्रिएटिव आइडिया लेकर आप उसका कुछ अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं। मतलब अगर मेरे पास एक आइडिया है, मुझे उसका बिज़नेस चालू करना है, या किसी के पास कुछ आइडिया है यूट्यूब चैनल चालू करने के लिए, तो वो ऐसी आइडिया है जो आप लेकर आप उसे एग्जीक्यूट करके उस आइडिया को सक्सेसफुल बना सकते हैं। ओके, करियर के लिए देखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट करता है न्यू बिगिनिंग्स, मतलब जो रटा हुआ, घिसा पिटा, जो पुराना समय था, जो भी जिस भी चीज़ से आप परेशान थे, जिस भी प्रॉब्लम की वजह से आप बहुत ज़्यादा निराश हो चुके थे, बहुत ज़्यादा हताश हो चुके थे, ऐसे प्रॉब्लम्स से छुटकारा। ये है एस ऑफ बिगिनिंग्स, सॉरी एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगिनिंग्स। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है कनक के खेत दिख रहे हैं, गेहूं के खेत दिख रहे हैं यहाँ पर। और ये जो है पूरी जो लैंड है बहुत उपजाऊ है, बहुत फर्टाइल है। तो ये इंडिकेट करता है कि आने वाला जो समय है या अभी जो समय आपका चल रहा है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा आपको इसका यूज़ करना चाहिए ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सके। ये आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस की ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाला है। आपके करियर के लिए है 8 ऑफ वॉन्ड्स। किसी का थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, कोई जो है यहाँ पर अपनी फीलिंग्स व्यक्त नहीं कर पा रहा है, कुछ बोलना है किसी को पर बोल नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ बोलिए, क्योंकि आप नहीं बोल रहे हैं, इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं स्टक है। एंड ये न्यू बिगिनिंग जो है, ये जो नई शुरुआत आपको चाहिए आपके जीवन में, या जो छुटकारा पाना है आपको आपके प्रॉब्लम्स से, वो आप तभी पा पाएंगे जब आपके मन में जो बातें हैं उसको आप व्यक्त कर पाएंगे, उसको बोल पाएंगे। करियर के लिए कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स सबसे पहला मैसेज मेरे पास आ रहा है, कोई ट्रैवल करना चाहता है, कोई वेट कर रहा है अपने वीज़ा अप्रूवल का या किसी चीज़ का। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली करियर के लिहाज से ट्रैवलिंग का कार्ड हो सकता है। एंड जैसे कि मैंने कहा, स्टैग्नेंसी, आप किसी जगह पे ऐसे खुद को ठहरा हुआ पा रहे हैं, रुका हुआ पा रहे हैं। तो ये जो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये बताता है पॉजिटिव फॉरवर्ड मूवमेंट, यानी कि आगे बढ़ रहे हैं आप,
जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी उनको पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स सक्सेस का भी कार्ड बताता है, यानी जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दी है या कोई इंटरव्यू दे के रखा है अपने, तो वो क्लियर होने वाला है, या इवन कहीं इंटरव्यू पे अप्लाई किया है तो आपको वहाँ से कॉल आने के चांसेस है। 8 ऑफ वॉन्ड्स फेम के बारे में भी, सक्सेस के बारे में भी बात करता है। तो जो सोशल मीडिया पे है, जिनके यूट्यूब चैनल्स है या इंस्टाग्राम पेजेस है, जिनके बिजनेसेस ऑनलाइन है, ये वो सक्सेस की बात करता है। एंड ये है फास्ट हिटिंग सक्सेस, मतलब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे और ये बहुत जल्दी होगा, बहुत ही जल्दी, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये टैरो डेक में 7 ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग कार्ड्स है। रिलेशनशिप के लिए देखेंगे, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। आपकी रीडिंग इतनी क्लियर, कंसाइज, परफेक्ट आई है ना कि ज़्यादा इसके बारे में कुछ ना भी बोलूँ मैं तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स बताता है इक्वल गिव एंड टेक, यानी आप जितना बोओगे उतना ही पाओगे। तो यहाँ पर आप जितनी मेहनत कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स में, आपके पार्टनर या सामने वाली व्यक्ति जिससे भी आप रिलेशनशिप में है, कोई प्रोफेशनल रिलेशनशिप, कलीग्स हुए या जो कोई भी है, वो भी उतना ही एफर्ट्स सारे चीज़ों में डालने वाले हैं। इट इज़ द लॉ ऑफ कर्मा, वॉट एवर यू गिव कम्स बैक टू यू, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। तो आप जैसे काम करेंगे आपको उसके रिज़ल्ट्स भी वैसे ही मिलने वाले हैं। और करियर के फील्ड में अगर आप देखेंगे तो बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। दैट्स वाई दे से कीप योर थॉट्स एंड इंटेंशंस पॉजिटिव। जो भी काम कर रहे हैं नेकी के साथ कीजिए, शुद्धता के साथ कीजिए, प्योरिटी के साथ कीजिए, ताकि आपको उसके इल इफ़ेक्ट्स, उसकी निगेटिविटी, उसके निगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं देखने मिले। ठीक है, क्योंकि कर्मा ऐसा होता है जो आप बुरा करेंगे तो बुरी चीज़ें ही आप तक आती है। ठीक है, तो इंटेंशनली भी नहीं और अनइंटेंशनली भी किसी को हर्ट नहीं करना है एंड आगे बढ़ते रहना है। 6 ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, जस्टिस की, स्किल्स की, अगर आप ओरिजिनल इसका राइडर वेट टैरो जो डेक है उसमें फ़ोटो देखेंगे तो उसमें एक तराजू है जस्टिस का। तो ये मुझे बताता है कि आप में से जो लोग लीगल मैटर्स में फंसे हुए हैं, यहाँ पे उसके रिज़ल्ट्स लगने के चांसेस है, यहाँ पे वो सॉर्ट आउट होने के चांसेस है। ठीक है, एंड अगेन शादी जो होती है जब हम करते हैं तो वो रजिस्टर करवानी पड़ती है ना, वहाँ पे भी जस्टिस आ जाता है, वहाँ पे भी लीगल सिस्टम हमारी आ जाती है। तो वो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, मतलब कोई शादी के बंधन में बन सकता है, कोई समन कैन गेट मैरिड। ओके, यहाँ पर कोई थक गया है, मैंने ऐसी एनर्जी सुनी। इवन एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में भी वही चक्कर था कि थक गया है कोई, बार बार वही करके, वही सारी बातें रिपीट करके, बार बार खुद ही काम किए जा रहे हैं आप पर। सामने वाले इंसान की तरफ से आपको रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है, सामने वाले इंसान की तरफ से आपको जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि दैट सिचुएशन इज़ अबाउट टू चेंज। यहाँ पे विद दी 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, जो लोग कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं उनको वो मिल सकता है, मतलब कंसीव कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। जब भी आप देख रहे हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, या बहुत ही जल्दी विद इन 8 वीक्स हो सकता है ये। Carnelian, are you involved in a creative project or thinking about starting one? मैंने Ace of Wands में वही बात की। वाव,
You are fertile with good ideas and the ability to conceive something magnificent. तो मैंने बताया आपको कि आपकी जो आइडिया है वर्थवाइल है, बहुत ही मतलब अच्छी है, राइट। यहाँ पे मैंने वो गेहूँ के खेतों वाली बात की, उपजाऊपन वाली बात की, फर्टिलिटी वाली बात की, क्रिएटिविटी वाली बात की मैंने। एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे। You are fertile with good ideas and the ability to conceive something magnificent. You have the courage to take action to make your dreams come true. Allow yourself the time to create. तो इस एनर्जी का आप अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, अपने बिज़नेस, अपने करियर को ग्रो करने के लिए भी, या अपने साइड बिज़नेस को ग्रो करने के लिए भी इस टाइम का, इस एनर्जी का, इस इम्पॉर्टेंट समय का यूज़ कीजिए प्लीज़। एंजल ऑफ क्रिएटिविटी, अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग कीजिए। आई एम फर्टाइल इन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। क्रिएटिविटी फ्लोज थ्रू मी इन मैनी वेज। आई एम ब्रेव एंड ब्रिंग माई आइडियाज़ इनटू एक्चुअलिटी। My imagination is the key to my success. I envision my future and joyfully participate as it unfolds. क्या मैं वही कह रही हूँ कि आप जो भी करेंगे वो सक्सेसफुल होने वाला है। सक्सेस आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं, वेदर इट बी योर पर्सनल लाइफ और योर प्रोफेशनल लाइफ। और हेल्थ की भी एस ऑफ वॉन्ड्स से एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स से कोई अच्छा डॉक्टर, किसी को बहुत समय से दवाई लागू नहीं पड़ रही थी तो वो एक डॉक्टर मिलने के चांस है यहाँ पे, ठीक है। तो पाइसीज, ये थी आपकी रीडिंग। अगर पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।